सभी लोगों का रेक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने इसमें देखा था कि जो रिएक्शंस होता है कि रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन और रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशंस, ये हमने देख लिए थे। तो अब हम लोग अगला देखते हैं कि रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ एसिड्स। मेटल का रिएक्शन अगर एसिड के साथ होगा तो क्या होगा। ठीक है, बहुत आराम बचाऊंगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखना और काफी हद तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आता तो आप जरूर क्वेरीज करना। ओके, चलो तो देखो, अब हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। तो देखो, जैसे कुछ मेटल्स हैं जैसे पोटेशियम, क्या मैं आप यहाँ पे केवल सिंबल्स लिखूं तो चलेगा? लिख ही देता हूं, नहीं तो कहोगे सर क्या अभी। पोटेशियम, ठीक, पोटेशियम को कैसे नोट करते हैं? के से। अब ये सब याद रखो बेटा। लिथियम, लिथियम कैसे नोट करते हैं? Li से। पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम Na एंड कैल्शियम Ca। ये जो मेटल्स हैं, ये जो चार मेटल्स हमने लिखे हैं, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, ये क्या होते हैं? रिएक्ट वायलेंटली विद डाइल्यूट H2SO4। विद डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये बहुत ही वायलेंटली, मतलब खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ और डाइल्यूट HCl के साथ एंड डाइल्यूट HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, फॉर्मिंग द मेटल सॉल्ट। क्या बनाते हैं? फॉर्मिंग द मेटल सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, मेटल के सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सॉल्ट में या तो क्लोराइड बनाएंगे या सल्फेट बनाएंगे। ठीक है, आइदर क्लोराइड, जैसे यहां पर लिख लीजिए, मेटल सॉल्ट में आइदर क्लोराइड और सल्फेट। ठीक, मेटल सॉल्ट में क्या बनाएंगे? या तो क्लोराइड बनाएंगे या सल्फेट बनाएंगे। ठीक है, और इसका रिएक्शन जो होता है जैसे वाटर के साथ रिएक्शन होता था, सेम उसी टाइप का रिएक्शन यहाँ भी है कि वाटर के साथ रिएक्ट करके भी यही बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। तो द रिएक्शन इज सिमिलर टू रिएक्शन विथ वाटर। द रिएक्शन इज सिमिलर टू रिएक्शन विथ वाटर। जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करते थे, रिएक्शन विथ वाटर, उसी तरीके से यहां पे रिएक्शन करते हैं। अब जैसे देखो, एक देखते हैं कि जैसे मान लो आपने ले लिया सोडियम, सोडियम ले लिया, सोडियम मेटल ले लिया, ये हमारा क्या है? सोडियम मेटल। अब इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ। डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया है तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl और क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2Na कर देते हैं, यहाँ पे 2HCl और यहाँ पे 2, ये हमारा बैलेंस हो गया। तो
तो ये H2 क्या है, हमारी गैस है, इसलिए इसको इस तरीके से दिखाते हैं, एरो बना देते हैं। इसका मतलब ऊपर की तरफ एरो का मतलब है ये ऊपर उड़ रही है। ऊपर कौन उड़ती है, गैस ही ऊपर उड़ती है। तो ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा गैस शो करता है। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरीके से बाकी का भी रिएक्शन करा लेंगे, लिथियम का भी करा लेंगे, सोडियम का भी करा लेंगे, कैल्शियम का भी करा लेंगे, पोटेशियम का भी करा लेंगे। ठीक है, जैसे अगर जैसे मान लो यहीं पे H2SO4 के साथ कराना पड़ेगा, जैसे मान लो पोटेशियम का हम लोग H2SO4 के साथ करा रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा, KSO4 K2SO4 प्लस H2। इसको आप बैलेंस कर लो। इस तरीके से आप बना सकते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम ये जब किसी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, उसका सॉल्ट बनाते हैं, मेटल का सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जैसा कि वाटर के साथ रिएक्शन के साथ भी ऐसे ही होता था। याद है? चलो तो नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, अब देखो ये तो कुछ मेटल्स हो गए, अब आप बाकी मेटल्स का देखते हैं। अब देखो जैसे मान लो कि अब मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड। देखो मैग्नीशियम, मैं इसका सिंबल लिखते जा रहा हूं Mg। मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, Al, जिंक हो गया Zn, आयरन हो गया Fe, टीन हो गया Sn। ठीक है, एंड लेड, और क्या, लेड को Pb। ठीक है, ये जो मेटल्स हैं रिएक्ट सेफली, ये बड़े ही सेफ तरीके से रिएक्ट करते हैं विथ डाइल्यूट H2SO, विथ डाइल्यूट एसिड, विथ डाइल्यूट एसिड। कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लो, H2SO4 लो या HCl लो, इसके साथ ये बड़े ही सेफ तरीके से रिएक्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम इज द फास्टेस्ट रिएक्ट करने के मामले में मैग्नीशियम फास्टेस्ट है, एंड जो आपका लेड है वो आपका स्लोवेस्ट है। लेड इज द स्लोवेस्ट। लेड सबसे धीरे धीरे रिएक्ट करता है। ठीक है, ये बहुत ही आराम से रिएक्ट करते हैं। तो जैसे देख लो, जैसे मान लो हमने लिया मैग्नीशियम प्लस H2SO4 ले लिया, और ये हमने क्या लिया, डाइल्यूट लिया। ठीक, तो ये H2SO4 अगर ये रिएक्ट करेगा H2SO4 Mg के साथ, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा MgSO4, इसका सॉल्ट बना लेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ऐसे ही अगर मान लो Mg प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया अगर मान लीजिए, तो अब क्या बना लेगा, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसको बैलेंस कर लो। ठीक, ऐसे ही अगर मान लो जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, जिंक प्लस H2SO4
डाइल्यूट के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक, ऐसे ही मान लो आयरन ले लिया आपने, Fe ले लिया और इसको HCl के साथ रिएक्ट कराया तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, FeCl2 आयरन क्लोराइड बन जाएगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया, ये काफी आराम से रिएक्ट करता है। जैसे इससे पहले जो मेटल्स थे वो इनके साथ क्या करते थे, बहुत ही खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते थे, लेकिन ये बहुत ही स्मूथ तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया, इरेज किया जाए। चल अब देखो इसमें जो हम लोग जो जिंक वाला यूज करते हैं ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो ये रिएक्शन है is often used for laboratory, is often, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है लेबोरेटरी में, is often used for laboratory किसके लिए, for preparation of hydrogen gas, for preparation of hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन के लिए हम लोग लेबोरेटरी में इसका यूज करते हैं। ये रिएक्शन जो होता है ये बहुत ही स्लो होता है, रूम टेम्परेचर पे बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत आराम से होता है, लेकिन इसका रेट आप बढ़ा सकते हो, इसके रेट को आप बढ़ा सकते हो, काफी जल्दी रिएक्शन, काफी तेजी से रिएक्शन करा सकते हो अगर आपने इसमें क्या कर दिया, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट मिला दिया। क्या किया, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट अगर मिला दिया तो इसका रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाएगा। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, द रिएक्शन इज स्लो एट रूम टेम्परेचर, स्लो एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर हमारा होता है इस पे बहुत ही स्लोली ये रिएक्ट करता है, लेकिन इसके रेट को बढ़ा सकते हो, बट इट्स रेट कैन इंक्रीज, इट्स रेट कैन बी इंक्रीज्ड बाई, क्या करो इसमें आप मिक्स कर दो, ऐड कर दो, बाई एडिशन अ लिटिल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बाई एडिशन a little copper to sulfate solution। अगर इसमें आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिला दिया तो आपकी रिएक्शन काफी तेज हो जाएगी। तो क्या करेगा, जिंक जो होगा, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर, जो आपने कॉपर सल्फेट मिलाया उसमें कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर मेटल, वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा। ठीक है, और ये क्या कैसे यूज होता है, विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट, विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये जो कॉपर सल्फेट आपने मिलाया ये कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। अब ये कैटलिस्ट नाम क्या है बच्चों, कैटलिस्ट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब होता है ये गति बढ़ा देता है, किसी रिएक्शन की गति को जो बढ़ा दे उसको बोलते हैं कैटलिस्ट।
ठीक है। तो ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, कौन? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चों। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्लीटेड, इरेज किया जाए। अब देखो क्या है, ये हमने कुछ मेटल्स के बारे में देख लिया। अब उन मेटल्स के बारे में बात करते हैं जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं, मेटल्स बिलो हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन से बिलो है, हाइड्रोजन से बिलो मेटल कौन कौन से हैं? जैसे आपका कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये जो मेटल्स हैं, ये जो मेटल्स हैं विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ये सब याद रखिएगा, विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं। अगर कहीं पे रिएक्शन दिया हुआ है तो ये मान लीजिएगा वो गलत दिया हुआ है। ये आपको अगर पता रहेगा कि जो हाइड्रोजन से नीचे बिलो वाले जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। They can't displace they cannot displace hydrogen from non-metallic ion. From non-metal ion. नॉन-मेटल आयन से ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर आपने ले लिया कंसंट्रेटेड एसिड, जो कॉपर होता है, कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स। ये ऑक्सी एसिड के साथ रिएक्ट करता है। जैसे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब किस में होने चाहिए? कंसंट्रेटेड फॉर्म में होनी चाहिए, डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो जब ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होंगे तो ये रिएक्ट करेगा। क्यों? बिकॉज दीज एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों करेगा? बिकॉज these acids are strong oxidizing agent, strong oxidizing agent। ये क्या होते हैं? काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इसकी वजह से ये क्या करते हैं? ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो ये हमारा रिएक्शन क्या था? एसिड के साथ रिएक्शन था, मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों, पता रहेगी तभी आप
तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं उसको आप आसानी के साथ कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो आप रट के जाओगे तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कभी भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं कि अब हमने रिएक्शंस देख लिया मेटल्स का, ओके। अब हम लोग नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। किसको देखेंगे? नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखते हैं। अभी तक हम लोग मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे। किसकी प्रॉपर्टीज देख रहे थे? मेटल्स की। अब हम लोग नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, ओके। चलो भाई, इसमें पहली जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन के साथ कोई नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या होगा वो हम देखते हैं। तो देखो नॉन मेटल्स, मेटल्स क्या क्या होते हैं एलिमेंट, ये आपको पता होने चाहिए, तभी तो आप रिएक्शन करा पाओगे। तो ये पहले पता रहेगा तभी आप आगे काम कर पाओगे। तो चलो भाई अब बात करते हैं, जैसे अगर नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स लाइक, कैसे नॉन मेटल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और एंड लाइक Cl2, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, आयोडीन गैस, Br2, I2, ये सब क्या करते हैं? रिएक्ट विथ एयर, रिएक्ट विथ एयर। ये एयर के साथ रिएक्ट करते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ये रिएक्ट करते हैं ऑफ टेम्परेचर और क्या फॉर्म करते हैं? एंड फॉर्म द ऑक्साइड्स, एंड फॉर्म द ऑक्साइड्स, और क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ये स्पेशल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? उनके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे अब अगर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हवा में से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा? कार्बन का डाई ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या बनाएगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कब? देखो दो रिएक्शंस होते हैं, एक तो ये होगा, ये कब होगा? जब आपके पास कार्बन को आप जलाओगे कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में। ये रिएक्शन कब होता है? प्रोवाइडेड द कार्बन इज बर्न्ड इन लेसर ऑक्सीजन,
अगर ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में है और वहां पे अगर आप कार्बन जलाओगे तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। जैसे देखते हो कि अगर कोयला है, ठीक है, कोयले को अगर आप जहां एयर पर्याप्त मात्रा में वहां जलाओगे तो कोयला आराम जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। लेकिन अगर कोयले को जहां पे एयर कम है वहां जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये तो पहला रिएक्शन हो गया। और दूसरा क्या होगा कि C+O2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहां पे क्या होगा, प्रोवाइडेड कार्बन इज बर्न्ड इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कब होगा, प्रोवाइडेड कार्बन इज बर्न्ड इन सफिशिएंट ऑक्सीजन। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन में इसको जलाया जाएगा तो क्या होगा, वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप अब बाकी रिएक्शंस लिख लो। जैसे सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा N2+O2, क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2NO, सॉरी, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब अगर मान लो N2+O2 किया, ये क्या बनाएगा, 2N2O। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये जैसे एक और लिख लिया, फास्फोरस ले लिया और ऑक्सीजन में जला दिया तो ये क्या बनाएगा, P2O5। ठीक, इस तरीके से ये रिएक्शंस हो गया। कब, जब रिएक्शन किसके साथ है, नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो नोट कर लो बच्चों।